चैप्टर 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणाएं और कॉस्ट मतलब होता है लागत। प्रोडक्शन, ऑल फर्म्स नीड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ कमोडिटी। कोई सी भी फर्म अगर किसी भी प्रोडक्ट का क्या करती है, गुड्स का प्रोडक्शन करती है, तो उसके लिए फैक्टर्स लगते हैं। द मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, गुड्स या सर्विसेज को का उत्पादन करने में क्या लगती है, जो मनी लगती है, जो पैसे लगते हैं उसमें, उसे कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन में क्या लग रही है? कॉस्ट लग रही है, लागत लग रही है। Hence the word cost can be understood as an expense borne by the producer on factor inputs and non-factor inputs। तो कॉस्ट क्या होगी? जो प्रोडक्शन पे जो उत्पादन है, उस उत्पादन पे क्या लग रही है, जो कॉस्ट लग रही है, लागत लग रही है, उसको ध्यान में रखकर जो निर्धारित किया जाता है एक्सपेंसेस, वो होता है किस पर होता है? वो बेस्ड फैक्टर पर होता है, इनपुट्स पर, और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर होता है। हियर फैक्टर इनपुट्स रिफर्स टू, अब फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स होते क्या? हियर फैक्टर इनपुट्स रिफर्स टू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, एंड द कॉस्ट बोर्न ऑन देम इज रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ फैक्टर इनपुट्स क्या होंगे? जैसे ये सारे जो चारों फैक्टर्स हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हो गया, और उन पर जो कॉस्ट लगती है, जो उन पर लागत लगती है, किस पर? फैक्टर इनपुट्स पर जो लागत लगती है, जैसे रेंट लगता है, किस पर? लैंड पर रेंट लगता है, लेबर को वेजेस और सैलरीज देते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगता है, और इंटरप्राइजेस को प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तो ये क्या है? फैक्टर इनपुट्स है। फैक्टर इनपुट्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज हो गया, और उसमें जो लागत लगती है वो हो गई रेंट, वेजेस, सैलरीज। ये हो गया फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट्स में इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। और नॉन फैक्टर इनपुट्स होगा रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, लागत की जो अवधारणा है, ये प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस निर्धारित करने में क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम कॉस्ट पढ़ेंगे। कॉस्ट लागत। इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। कॉस्ट लागत होती क्या है? एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो किस पर, जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, वो किस पर करता है खर्चा? फैक्टर पर और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर, एक कमोडिटी पर एक खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, वो होती है कॉस्ट, लागत होती है। इसके बाद है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन होते क्या है? कॉस्ट फंक्शन shows the functional relationship between output and cost of production। जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है? आउटपुट के बीच में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या बताता है? एक रिलेशनशिप शो करता है, वो होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इस प्रकार डिनोट करते हैं, C इक्वल F ब्रैकेट में Q, वेयर C होता है कॉस्ट, F फंक्शन, और Q होता है आउटपुट। तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट फंक्शन को, इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणाएं दे रखी है। फर्स्ट ए रियल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं वास्तविक लागत। द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड नॉट इन मनी बट इन एफर्ट्स of workers and sacrifices of producers undergone in making of a commodity। जो रियल कॉस्ट होती है वो, उसे ये माना गया ऐसी कॉस्ट जो मनी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, जिसे हम उसे किस में देखा जाता है? जो वर्कर होते हैं उनके इफ़ोर्ट्स को, उनके काम को, उनकी मेहनत को देखा जाता है, वर्कर्स को इफ़ोर्ट्स माना गया है, और जो प्रोड्यूसर सेक्रीफाइस करता है वो आता है रियल कॉस्ट में। दस इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्या एक प्रकार से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है।
which refers to sacrifice mental and physical efforts spent to produce a commodity। ये ऐसी कॉन्सेप्ट है, ऐसी अवधारणा है जिसमें सैकड़ों मेंटल, मानसिक, फिजिकल, शारीरिक इफोर्ट्स लगते हैं, प्रयास लगते हैं, किसमें, किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में सेक्रीफाइस मेंटल और फिजिकल इफोर्ट लगता है, उसे हम कहते हैं रियल कॉस्ट। और इसमें वर्कर्स और प्रोड्यूसर दोनों क्या करते हैं, इफोर्ट्स और सेक्रीफाइस करते हैं किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड, मनी कॉस्ट। मनी मतलब होता है मौद्रिक और कॉस्ट मतलब होता है लागत। मनी कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल द मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मनी कॉस्ट वो होती है जिसमें एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो किस में लगते हैं, मनी होती है वो किसी फर्म को स्टार्ट करने में या किसी प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने में जो मनी लगती है, जो मनी का हम एक्सपेंस करते हैं उसमें, उस प्रोसेस में या किसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो हो गई मनी कॉस्ट। Thus, money cost of producing a certain output of a commodity is the sum of all the payments to the factors of production engaged in the production। तो मनी वो होगा जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितनी भी कॉमोडिटी लग रही है, आउटपुट लग रहा है, और उसमें हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, और वो जो मनी हम पे कर रहे हैं उनका जो सम होगा वो होगा मनी कॉस्ट। Third, next, social cost. Social cost is the cost which the society has to pay for the output of the commodity। social मतलब हो गया सामाजिक लागत। सामाजिक लागत वो होगी जिसमें सोसाइटी को क्या करना होता है, कॉमोडिटी के ऊपर कुछ आउटपुट पे करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अगर इन्वायरमेंट। फोर्थ, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट। Implicit cost is the cost of factor which are owned and supplied by the owner himself। Implicit cost वहाँ होती है जिसमें जो ओनर है खुद ही जो वर्क है उसको ऑन कर रहा है, वर्क कर रहा है और उसका सप्लाई कर रहा है। मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट वो हो गई शॉर्ट में जिसमें जो मालिक होता है, जो ऑन करता है खुद, वो सेवाओं का और जो साधन है उनका, उनको शामिल तो करता है, उनको यूज़ तो करता है, लेकिन उसका पेमेंट, उसका जो पेमेंट है वो इनडायरेक्टली नहीं करता है। फॉर एग्जांपल है इसके रेंट ऑन ऑनर्स लैंड, इंटरेस्ट ऑन हिज ऑन कैपिटल एंड वेजेस ऑफ हिज ऑन लेबर। ये सब आएंगे, जो ऑन में आएगा, जो खुद का आएगा, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट और कॉस्ट मतलब लागत। ऐसी लागत जो क्या होती है, स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। दीज आर दोज एक्चुअल कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है, एक्चुअल पेमेंट होता है जो फर्म होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या करती है, पे करती है किसको, आउटसाइडर्स को। मतलब जो कंपनी का मालिक नहीं होता है, ऑनर नहीं होता, इसके अलावा जो आउटसाइडर्स होते हैं उनसे अगर कुछ गुड्स लिया जाता है या कुछ सर्विसेज, वो सर्विसेज या सेवाएं देते हैं, तो उन सेवाएं और उन गुड्स के बिहाव पर जो कैश पेमेंट दिया जाता है वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एग्जाम्पल वेजेस, पेमेंट ऑफ फॉर रॉ मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट, ईटीसी, ये सब के एक्सप्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल्स है जो आउटसाइडर्स को पे किया जाता है कैश पेमेंट, एक्चुअल कैश पेमेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, कॉस्ट लागत। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन और कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट, डेट इज कॉस्ट ऑफ अ गुड्स इन टर्म ऑफ अनदर गुड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जिसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम एक ऑप्शन को छोड़कर दूसरे ऑप्शन के पास चले गए, किसके पास, जिसमें हमें ज़्यादा क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो हमने एक को छोड़कर दूसरा जो बेनिफिट अपनाया वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। मिस एक्स इज़ वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी एंड गेटिंग ₹1 लाख पर मंथ सैलरी। She resigned her job and start her own private practice. In this case, the opportunity cost for her private practice will be ₹1 lakh per month. एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जो मिस एक्स है एक कंपनी में जॉब करती हैं और उस जॉब में उनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ एज अ CS।
वो जॉब से क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं और क्या दूसरी जो अपनी खुद की प्राइवेट क्या प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और उसकी जो पर मंथ होती है वो होती है 1 लाख। तो मतलब एक को छोड़कर जो दूसरी उनके लिए जो बेस्ट होती है और वो बेस्ट उन्होंने क्या की चूज़ की, वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इसमें इन शॉर्ट हम कहेंगे मतलब एक हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको हमने क्या कर दिया, स्केप कर दिया, छोड़ दिया, और जो बेस्ट है हमारे लिए जो अच्छी है उसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।